देश। आपने समाज को जागृत किया अपने अधिकारों के प्रति, लेकिन कुछ लोग इसको 35-1 की तरफ मोड़ना चाह रहे हैं कि आरोप लगा रहे थे जो राजकुमार सैनी ने 35-1 का नारा दिया। देखिए, वो तो बीजेपी का नारा था। मैंने कहा था कि मैंने 100% आरक्षण की बात की। 100% आरक्षण की जरूरत है। ब्राह्मण बनिया ठाकुर को भी आरक्षित करो, जाटों को भी आरक्षित करो और सबको आरक्षित करके संख्यानुपात में। आज यही बात राहुल ने कही है, जिसको लेकर के हमने उनको समर्थन आज दिया आप जाटों को भी आरक्षण देने की बात कर है। रहे मैं हैं। तो आरक्षण उस वक्त भी कहा था, ये कॉपी आज थोड़ा छपवाई है। ये तो मैंने कहा कि आरक्षण 100% होना चाहिए। रामकुमार गौतम जी से जब ये सवाल पूछा गया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उस पर तिलमिला के पड़े थे वो सबको आरक्षण देने वाली बात पे। तो उनको तो पीड़ा ये है कि वो यही तो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं कि आज 3% लोगों का 5,000 साल तक 100% कब्जा रहा। नहीं, चिराग योजना में जैसे प्राइवेट के अंदर पढ़ेंगे तो कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, सरकारी के अंदर पढ़ेंगे तो पैसा देना पड़ेगा मैं सर। इसी बात उसका भविष्य क्या रहेगा तो आने वाले समय का सर? ये भविष्य ये है कि इनकी जो चिराग योजना थी वो सिर्फ इसी बात के लिए थी कि इनको प्रलोभन दे करके प्राइवेट स्कूलों को चालू रखो और सरकारी स्कूलों को बंद कर दो। जी। कि आज स्कूल किसी तरह से बंद हो जाएं, ये फिर लाखों रुपये की जब फीसें होंगी, ये लोग शिक्षा से अपने आप दूर हो जाएंगे। ये इनका मंसूबा है कि दोबारा से हमें नीचे बिठाना चाहते हैं और शिक्षा से दूर करना चाहते हैं। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का कहा हुआ कथन कि 20वीं सदी अंधविश्वास की है, 21वीं सदी में मेरा समाज जगेगा। आज जागरूकता आ रही है, बीजेपी को समझ में आ गया कि बिना ओबीसी के अब काम नहीं चलेगा और ओबीसी का एक तीर से 5 निशाने साध गए। धर्म सर है। आपने लड़ाई जो लड़ी ना उसका फल किसी और को मिल चुका है। ये इस क्रेडिट आपको जाता है, आपने एससी-बीसी को जागरूक किया और पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी प्रेशर में आके नायब सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया। मैं इस बात को इसलिए कहूँगा कि अगर कैसे भी बीजेपी को समझ में आया कि ओबीसी के बिना नैया पार नहीं लग जी। सकती और कांग्रेस को भी अब उसी वोट की सपोर्ट की जरूरत है। क्योंकि तो राजकुमार सैनी की किस तरह की तैयारी है? मैं तो कांग्रेस को समर्थन दे करके, इंडिया गठबंधन को समर्थन दे करके ये बता दिया कि आज कोई एक नौजवान बहुत सही बात कह रहा है, तो हम आज भी अगर अलग अलग मंचों से वही बात कहेंगे तो ये फिर देश के लिए दुर्भाग्य होगा। आप कहाँ से चुनाव लड़ने की तैयारी में? मैंने अभी कहीं से तैयारी नहीं की। मेरा मुद्दा है विधानसभा लड़ने का। मैं भंवर सिंह, हाल के अंदर लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के सुप्रीमो राजकुमार सैनी जी हमारे साथ मौजूद है और चुनाव प्रचार बिल्कुल जोरों पे चला हुआ है। भाजपा ने अपने सभी प्रत्याशी मैदान में उतार दिए, बाकी प्रत्याशियों के आने की अभी उम्मीद है, कब तक उतार पाएंगे। सर हरियाणा उत्सव पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हरियाणा उत्सव के सभी दर्शकों को प्रणाम। सर आप फील्ड में जा रहे हो, किस तरह का रुझान मिल रहा है? नहीं, आज तो मैं भाई सुंदर जी के पिताजी का पता लेने के लिए आया, जी। लेकिन मैं पिछले राउंड करके सभी जगह मेरे सारे कार्यकर्ता तैयार हैं। उनका विचार लेकर के मैंने फिर जो हरियाणा के अंदर घटा जी। कि पूरे देश के अंदर बीजेपी ने झूठ बोल बोल करके एक बार लोगों को सपने दिखाए 2 करोड़ नौकरियों के, किसानों की आमदन 2 गुनी करने के और गैस पेट्रोल के दाम आधे करने के। जी। ये बहुत सारे प्रलोभन दिए, 15-15 लाख के प्रलोभन दिए। लोग झांसे में आए और उन्होंने एब्सोल्यूट सरकार बीजेपी की बनाई। दूसरा खेल खेला उन्होंने पुलवामा करके राष्ट्रभक्ति का। अब खेल रहे हैं वो राम मंदिर के माध्यम से कि राम को लाए हैं, उनको हम लाएंगे। अब या तो राम हमारे यहाँ जो है ना, जो खाने को दे रहा है सभी को, वो कर्म कर तो ही रोटी मिलेगी। जी। अगर भक्ति के नाम से तुम्हारा काम चल रहा है, तुम्हारी तो राजनीति चल रही है, ठीक है। तो इस राजनीति से कितने लोगों को नौकरियां मिली, किसानों की आमदन कितनी दुगनी हुई, भ्रष्टाचार के ऊपर अंकुश कितना लगा कि पूरे 8700-8500 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से ईडी सीबीआई का यूज करके सारी कंपनियां जो नकली दवाइयां बना रही थी, उन लोगों से आपने कोरोना में हजारों लोग मरवा दिए और तुमने उनसे पैसे इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से इकट्ठे कर लिए और आज देश को मूर्ख बनाने में तुम लगे हुए हो। आपको मोदी जी को ये बैकवर्ड बनाकर लेके आए, सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा देके आया कि मैं जातिगत जनगणना नहीं कराऊंगा। सर बीजेपी पर आप बड़े आरोप लगा रहे हैं, ईडी भी तैयार बैठी होगी पीछे आने में। ये आपके सामने है। मैं इसलिए आरोप लगा रहा हूं कि मैंने 4 पार्टियों से खफा होकर के इस भेदभाव को मैंने बहुत नजदीक से देखा। ये 52% बैकवर्ड हिस्से में अभी तक ये 11% में है और मैं इसी वर्ग से आता हूं और इनकी पैरवाई करना मेरा धर्म सर है। आपने लड़ाई जो लड़ी ना उसका फल किसी और को मिल चुका है।
ये इस क्रेडिट आपको जाता है, आपने एससी-बीसी को जागरूक किया और पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी प्रेशर में आके नायब सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया। मैं इस बात को इसलिए कहूँगा कि अगर कैसे भी बीजेपी को समझ में आया कि ओबीसी के बिना अब नैया पार नहीं लग जी। सकती है, और कांग्रेस को भी अब उसी वोट की सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि राहुल गांधी कश्मीर से कन्याकुमारी तक और मणिपुर से महाराष्ट्र तक पूरे सफ़र के अंदर एक ही बात कही कि हम 50% की सीमा हटा करके आरक्षण की 100% सभी को आरक्षित करेंगे, जातिगत जनगणना कराएंगे। उसी मुद्दे पर हमने उनको समर्थन करते हुए ये कहा कि कम से कम हम सभी पार्टियां जो एक ही बात सामाजिक न्याय की कर रही थी, तो हम आपको निर्विरोध समर्थन करते हैं बिना किसी कंडीशन के। लेकिन आप भी अगर मतलब जो है ना कल को सत्ता में आते हैं मोदी की तरह, मतलब जो है ना अगर आगे पीछे कोई होते हैं, तो ये संसार चलता रहेगा। कोई किसी का लंबी देर तक तब साथ देता है जब कोई कमिटमेंट को फॉलो करता है। अब मोदी ने कमिटमेंट करी थी बैकवर्ड की हिस्सेदारी की, आम आदमी को मुख्य धारा में लाने की, वो अपनी कमिटमेंट को फेल करके जो है ना लोगों को लूटने में लगे। रामकुमार गौतम जी से जब ये सवाल पूछा गया कि जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी, उस पर तिलमिला के पड़े थे वो सबको आरक्षण देने वाली बात पे। तो उनको तो पीड़ा ये है कि ये वो यही तो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं कि आज 3% लोगों का 5,000 साल तक 100% कब्जा रहा, शिक्षा के ऊपर भी और उस पर भी। जी। लेकिन मैं जातियों के लोगों को इसलिए नहीं कहूँगा कि जो ब्राह्मण कहीं शिक्षा में, स्वास्थ्य में, कहीं नौकरी में, खेती में लग रहा है। जो लोग इस पाखंड को बनाने में जो मोदी जी को सूट कर रहा है कि धर्म के नाम पे राजनीति करके हम लोगों को मूर्ख बना करके फिर सत्ता कायम करेंगे, तो अब वो सपना सपना रहेगा। लोग जागरूक होते जा रहे हैं। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का कहा हुआ कथन कि 20वीं सदी अंधविश्वास की है, 21वीं सदी में मेरा समाज जगेगा। आज जागरूकता आ रही है, बीजेपी को समझ में आ गया कि बिना ओबीसी के अब काम नहीं चलेगा, और ओबीसी का एक तीर से 5 निशाने साध गए कि उधर तो बैकवर्ड को साधने के लिए बैकवर्ड का मुख्यमंत्री, राजकुमार सैनी का करने के लिए लाज जो है ना उस समाज से मुख्यमंत्री, और मनोहर लाल खट्टर को हटाने के लिए एंटी इनकम्बेंसी को रोकना, क्योंकि उससे किसान, मजदूर, सरपंच सब नाराज थे। और दुष्यंत चौटाला को सिर्फ इस बात के लिए कि आप जाट वोट डिवीजन करो और विधानसभा में आपको साथ लेंगे, ये सब इंडोर पॉलिसीज से उन्होंने ये तिकड़म लड़ाई तो है, लेकिन हम इनकी तिकड़म को बस तोड़ करके इनके तिलिस्म को इनको सड़क के ऊपर एक बार जरूर नंगा करेंगे कि अभी बहुत लूट लिया देश। आपने समाज को जागृत किया अपने अधिकारों के प्रति, लेकिन कुछ लोग इसको 35-1 की तरफ मोड़ना चाह रहे हैं कि आरोप लगा रहे थे जो राजकुमार सैनी ने 35-1 का नारा दिया। देखिए वो तो बीजेपी का नारा था। मैंने कहा था कि मैंने 100% आरक्षण की बात की। ये कॉपी लगभग 5 लाख बांट करके मैंने हर घर तक ये पहुंचाया कि भाई 100% आरक्षण की जरूरत है। ब्राह्मण बनिया ठाकुर को भी आरक्षित करो, जाटों को भी आरक्षित करो, और सबको आरक्षित करके संख्यानुपात में। आज यही बात राहुल ने कही है, जिसको लेकर के हमने उनको समर्थन आज दिया। आप जाटों को भी आरक्षण देने की बात कर न, रहे मैं हैं। तो आरक्षण उस वक्त भी कहा था, ये कॉपी आज थोड़ा न छपवाई है। ये तो मैंने कहा कि आरक्षण 100% होना चाहिए। कोई भी जातिगत तौर पर, मतलब जो सत्ता किसी के हाथ में आई और वो दूसरी जातियों को कहीं चीट ना करे, इसलिए सबको अपनी सीमा में बंद होना जरूरी चाहिए। तो राजकुमार सैनी की किस तरह की तैयारी है? मैं तो कांग्रेस को समर्थन दे करके, इंडिया गठबंधन को समर्थन दे करके ये बता दिया कि आज कोई एक नौजवान बहुत सही बात कह रहा है, तो हम आज भी अगर अलग अलग मंचों से वही बात कहेंगे तो ये फिर देश के लिए दुर्भाग्य होगा। फिर आप पाखंडी आगे उनको हराना मुश्किल होगा। आप कहाँ से चुनाव लड़ने की तैयारी में? मैंने अभी कहीं से तैयारी नहीं की। मेरा मुद्दा है विधानसभा लड़ने का। लेकिन अगर सर्वसम्मति से कहीं मतलब जो है ना एक दो पार्टी मतलब मशवरे में कहीं मतलब लड़ाना चाहेगी, वो उनका विषय है, मेरा नहीं। आपके सिपाही यहाँ पे बड़ी मजबूती से अपनी आपकी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। हाँ, वो तो जो है ना मेरे सिपाही हर जगह तैनात हैं, और जैसे भी आदेश होंगे उसके हिसाब से काम करेंगे। क्या संदेश देंगे आप? मैं सभी दर्शकों को प्रणाम करते हुए सभी भाइयों से कहता हूँ, इस भाव में मत बहना कि भाग्य तुम्हें बैठे बिठाए कुछ देगा। इस भाव में, इस झांसे में मत रहना कि बीजेपी वाले आपके इस भाग्य को बदलने के लिए 10 साल में नहीं बदल सके तो आपको नहीं बदलेंगे। इन लोगों ने धर्म के नाम का एक खेल खेल करके आप लोगों को इस्तेमाल करना है, जबकि धर्म इंसानियत है, बराबरी है, समानता है। वो आज कांग्रेस पार्टी के लोग कह रहे हैं।
आज आप इन पाखंडियों को हटाएं जो आपको नीचे बिठाना चाहते हैं, शिक्षा से दूर करना चाहते हैं, स्कूल बंद करने जा रहे हैं, कर दिए हैं, करने क्या जा रहे हैं। और जो शिक्षा को इतनी महंगी करके हम गरीबों के लिए शिक्षा एक दुर्लभ चीज़ हो जाएगी, तो इसलिए हमें अपने संविधान को बचाना है और इनको हटाना है। एक नमस्कार। बात और सर, अभी आपने शिक्षा की बातचीत की, बीजेपी ने चिराग योजना लागू की। चिराग योजना का क्या भविष्य है? क्या इसके पीछे षड्यंत्र आप देख रहे हैं? देखिए, आपको मालूम है, ये चिराग तो जो है ना, इसलिए जगा रहे हैं कि इनको चिरागों से बहुत रोशनी मिल रही है, इनको अपने धर्म के पाखंड के माध्यम से। आज इस देश में 4 करोड़ मंदिर हैं, 10 रुपए चढ़ाए, 100 रुपए चढ़ाए, कोई 15,000 करोड़ रुपये हर साल देश के जो है गरीब आदमियों के अंधविश्वास की भेंट चढ़ते हैं। ये जो इनकी चिराग योजना है, ये इन्हीं के चिराग को जलाएगी, इन्हीं के घर से। नहीं, चिराग योजना में जैसे प्राइवेट के अंदर पढ़ेंगे तो कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, सरकारी के अंदर पढ़ेंगे तो पैसा देना पड़ेगा मैं सर। इसी बात उसका भविष्य क्या रहेगा तो आने वाले समय का सर? ये भविष्य ये है कि इनकी जो चिराग योजना थी, वो सिर्फ़ इसी बात के लिए थी कि इनको प्रलोभन दे करके प्राइवेट स्कूलों को चालू रखो और सरकारी स्कूलों को बंद कर दो। जी। भाई सरकारी स्कूल में पढ़ाएँगे तो 1100 रुपए आपको देने पड़ेंगे और अगर नहीं 500 रुपए आपको देने पड़ेंगे। सरकारी स्कूल में सरकारी स्कूल में पढ़ाएँगे तो 500 आपको देने पड़ेंगे और प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएँगे तो 1100 हम देंगे। जी। कि आज स्कूल किसी तरह से बंद हो जाएँ, ये फिर लाखों रुपये की जब फीसें होंगी, ये लोग शिक्षा से अपने आप दूर हो जाएँगे। ये इनका मंसूबा है कि दोबारा से हमें नीचे बिठाना चाहते हैं और शिक्षा से दूर करना चाहते हैं। तो ये थे राजकुमार सैनी जी। राजकुमार सैनी जी ने बताया कि शिक्षा से गरीब तबके को दूर करना चाहते हैं। तो इस तरह की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहिए हरियाणा उत्सव के साथ। नमस्कार।